and we are back. नमस्ते. ऑलराइट, तो क्योंकि कल श्रावण का मंथ वैसे खत्म हो गया है, कल जन्माष्टमी थी, आज दही हांडी है, तो आज हम लोग कृष्ण जी के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, तो ऋषि, वुड यू लाइक टू शेयर जन्माष्टमी की क्या सिग्निफिकेंस है? तो वैसे हम देखते हैं तो जन्माष्टमी जो है वो पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है. भगवान कृष्ण का मानव अवतार में था, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान का न जन्म है न मरण है, तो मानव अवतार में रूप में इस धरती पर आए थे. अब उनकी जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि उनके माता पिता जो होते हैं वो एक कारागृह में होते हैं, जहाँ पे उनको चेन से बांधा गया होता है और उनका जन्म होता है. अब वहाँ पर कोई रास्ता नहीं, और आकाशवाणी हो चुकी थी कि जो जो आठवां पुत्र होगा जो आठवां पुत्र होगा वही आके कंस का वध करेगा. तो वंश ने फिर जो अपनी बहन को है और अपने जीजा को उस कारागृह में रखा हुआ था. अब प्रोफेसी तो है, आकाशवाणी हो चुकी है, और जब उस रात भगवान कृष्ण का जन्म होता है, मानव अवतार में मानव रूप में आते हैं, तो वहाँ पर सडनली उनके जो चेन्स होते हैं उनके माता पिता के, वो खुल जाते हैं, और सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और अपने एक टोकरी लेते हैं, कृष्ण को अपने सर पर बिठाते हैं वासुदेव, और चल कर जाते हैं बाहर. और जैसे जैसे वो चलते हैं, जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं सब वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं. वहाँ पे लाइट आना शुरू हो जाती है. यमुना नदी के पार जब जा रहे तो स्नेक आता है, वासुकी आते हैं, उनको कवर करते हैं, और वो पूरा आराम से कृष्ण आके पूरा क्रॉस करके चले जाते हैं. करेक्ट. और एंड में वो उनको अपने जो भाई उनके घर पर रखकर चले आते हैं. तो ये उनकी पूरी कहानी आती है. अब इसको हम एक मेटाफोर टर्म में लेते, एक सिग्निफिकेंस के हिसाब से समझते कि जब हमारी लाइफ में भी कभी बहुत अंधेरा होता है, कभी हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, जब वी आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, यू नो, एंड वी डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन दैट इज देयर इन आवर माइंड, तो हम लोग भी बॉक डाउन हो जाते हैं. करेक्ट. परंतु अगर हम कर्म करते जाएंगे, जितने हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में होता है, जो हम कर पाते उतना अगर हम करते रहेंगे, तो शक्ति के ऊपर भक्ति की ही विजय होती है. तो भगवान हमें कहीं ना कहीं मदद करेंगे. वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलते हैं, पॉजिटिविटी हमारे मन में आती है, और जैसे हम स्टेप्स लेना शुरू करते हैं वैसे ही हमें सोल्यूशन भी मिलना शुरू होता है, और हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा होप बढ़ता है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, और थोड़े थोड़े कदम लेते ही हम पूरी की पूरी नदी को भी पार कर जाएंगे. यू नो, तो ये वो हिसाब से आता है कि एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आती है. यू नो, जब हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखता, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, ओके, कोशिश करते हैं, और तभी कहीं ना कहीं हमें भगवान का सहारा होता है, या वो हमें रास्ता दिखाते हैं या आशीर्वाद देते हैं, और हमें उस मुसीबत से आगे ले जाते हैं. तो ये जो था, ये मुझे हमेशा एक लगता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से हम हमेशा सीख सकते हैं. चलो, नाउ यू एक्सप्लेन अस दही हंडी का क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या लर्निंग हम उसमें से डिराइव कर सकते हैं. ओके, सो दही हांडी एक्चुअली हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर नीतीश भारद्वाज जी का सेशन अटेंड किया था, आई होप यू रिमेम्बर, उन्होंने इस टॉपिक पे उसमें बात की थी. सो नीतीश भारद्वाज जी वो है जिन्होंने B.R. चोपड़ा में की महाभारत में कृष्ण का पार्ट को प्ले किया था. राइट. तो उसके अंदर उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा मेंशन किया था, विच ही सेड कि दही हांडी जो है वो जैसे जो लोग जो उसके ऊपर चढ़ते हैं तो वो 4 लेयर्स में चढ़ते हैं. और 4 लेयर्स जैसे हमारे सोसाइटी के 4 वर्ग हो गए, ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, वो सब मिलकर मतलब उसके ऊपर चढ़ते हैं, एंड देन दे burst the मटकी. तो what he is trying to say actually, और what भगवान कृष्ण is trying to tell us is कि जो सोसाइटी का वेलफेयर जैसे करने के लिए सबको मिलकर साथ में वो काम करना पड़ता है. जैसे वो लोग मिलकर उसके ऊपर चढ़ते हैं, और उसके बाद जब मटकी तोड़ते हैं तो जो माखन है वो सबके ऊपर गिरता है, सबको मिलता है. तो जो बेसिकली जो फ्रूट है, जो आपके कर्म का जो फ्रूट है, वो सबको मिलता है. तो इसी तरीके से हमें करना चाहिए, मिलजुल कर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो सबको माखन, सबको अमृत मिलेगा. तो इसमें ना यूजुअली आई आल्सो से व्हेन वी टेक सेशंस इन कॉर्पोरेट्स ना,
कि ये सब सोसाइटी सब वर्टिकल्स मिलके काम करते हैं, हायरार्की स्ट्रक्चर मिलके काम करता है, और अंत में एक जन जाता है मटकी को फोड़ता है और ऊपर से नीचे सबको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी, इंसेंटिव, ग्लोरी, जो भी होता है। तो मुझे किसी ने कहा था कि सर बट एंड में यहाँ पे ग्लोरी तो एक ही को मिल रही है, बाकी जो नीचे खड़े उनको तो ज्यादा माखन नीचे तक नहीं आता है, तो उसका क्या कारण है? तो मैं बोला कि देखो भाई, CEO ऊपर है, ओके, चलो उनको ग्लोरी मिल गई, उनको ज़्यादा सैलरी मिल गई। फॉर एग्जांपल नीचे जो फीट ऑन स्ट्रीट है उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे रिस्क भी सबसे ज़्यादा CEO को ही है। अगर वो गिरे तो ऊपर से नीचे जब गिरता है इंसान तो कभी किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, कभी कोई इंजरी होती है, कभी किसी की डेथ होती है, करियर भी फिनिश हो सकता है। तो नीचे आते आते माखन कम होता है, क्योंकि प्रॉब्लली नीचे रिस्क भी जो है वो कम हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। जस्ट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, कि वो माखन क्यों चुराते थे? तो सब लोग तो कहते हैं कि माखन चुराते थे। तो जो कंस थे ना वहाँ पे, उनके जो मामा थे, उन्होंने वहाँ पे टैक्स लगाया था कि इतना अमाउंट ऑफ उनको मक्खन या घी मिलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, बाल रूप में ही वो अपने ही मामा के जो दी हुई, आप कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस थी, ये जो कमांड था, उनको डिफाई कर रहे थे, बचपन से ही कर रहे थे कि यू आर नॉट हियर टू कंट्रोल मी, दिस इज आवर हार्ड वर्क, और ये मेरा हक है इसके ऊपर, और इसके लिए अगर मुझे मेहनत करके अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करके खाना है तो मैं खाऊंगा। नहीं तो कई बार लोग कहते रहे तो चोर थे, माखन चोर थे, नहीं, पर उनका रीजन ये था, वो किस कारण करते थे, हमें वो भी समझना चाहिए। सो अच्छा ऋषि, इसके ऊपर वुड यू लाइक टू शेयर योर जन्माष्टमी कृष्ण जी के ऊपर जो तुम हर बार लाइन बोलते हो, वुड यू लाइक टू से दैट? तो ऑब्वियसली कृष्ण भगवान के बारे में जितना बात करें मुझे लगता है कि वो जन्म कम पड़ जाता है, परंतु उनकी कई सारी स्टेटमेंट्स है, कई सारी उनकी कॉन्वर्सेशन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड वन ऑफ देम इज दैट आई जस्ट शेयर विद यू कि उसमें होता क्या है, अगेन इट्स रिलेटेड टू माखन ओनली, सो दैट्स द रीजन वी आर शेयरिंग इट राइट नाउ। अब जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है, तो महाभारत के युद्ध के पहले जितने भी पांडव थे, कौरव थे, अलग अलग सेनाओं के पास जा रहे थे, राजा के पास जा रहे थे कि हमारी ओर से युद्ध लड़ो। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास आते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध लड़िए। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो बलराम को वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, परंतु तुम दोनों आए तो चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ कि एक तरफ जाएगी मेरी नारायणी सेना जो आज तक एक युद्ध नहीं आ रही है, और दूसरी ओर मैं जाऊंगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन को कहते कि अर्जुन तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो अर्जुन कहते कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ओर से युद्ध लड़िए। दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराते और कहते कि कितना बेवकूफ है अर्जुन के, एक निशस्त्र व्यक्ति को अपने साथ युद्ध में लेके जाना चाहता है, जबकि उनकी पूरी नारायणी सेना जो आज तक कोई युद्ध नहीं आ रही उन्हें नहीं लेकर जा रहा है, तो वो मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो दुर्योधन भी चले जाते हैं। जैसे दुर्योधन जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तेरी हार निश्चित है पार्थ, सदा रहेगा तू उदास, माखन ले गया दुर्योधन, तेरे पास रह गई सिर्फ छाछ। तो अर्जुन जो है मुस्कुराते हाथ जोड़कर कहते हैं आपका दास कैसे रह सकता है उदास, मेरी जीत निश्चित है वासुदेव, क्या करेगा माखन का दुर्योधन जब माखन चोर है मेरे साथ। एंड इट इज सो ट्रू, यू टेक अवे, कि कहते रहे कि आपने उनके एग्जीक्यूटिव्स को ले लिया जो बट विजन तो कृष्ण भक्त के पास थी, तो इट्स सो ट्रू ओवर द सो या दैट्स व्हाट All right, thank you so much Rishi for this insight and a lovely story behind it, and I would like to thank you all for joining us. Please keep watching our videos and keep loving and liking them. Thank you so much for joining in. Thank you so much everyone. Bye bye.